आपको यह क्लास और यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल हमने पॉलिनोमियल का एक टॉपिक बच्चों को शेयर किया था अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसमें एक दो क्वेश्चन पर बच्चों को डाउट था। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बच्चों आपने पढ़ा हुआ क्लास में, जब कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि यहां पर x एज अ वेरिएबल होता है, x एक वेरिएबल होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, और a, b और c यह कांस्टेंट नंबर होते हैं। यह कांस्टेंट नंबर होते हैं, यानी कि यह अचर राशि होता है। अचर का मतलब जिसका मान कभी बदलता नहीं है, और वेरिएबल का मतलब होता है यह चर राशि होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह इक्वेशन एज अ पॉलिनोमियल है। इसलिए क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव है। यहाँ 2 पॉजिटिव ग्रुप में होता है, यहाँ 1 पॉजिटिव ग्रुप में है, और यहाँ पे x है लेकिन पावर इसका 0 है। यानी कि जब भी कोई इक्वेशन ऐसा हो जिसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव हो, 0 भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इस वेरिएबल का पावर एक होल नंबर में होना चाहिए या इंटीजर नंबर में होना चाहिए, इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, यदि हम बात करें, यदि मैं आपसे कहूं कि ax 1/2 प्लस bx 3/2 प्लस c = 0, आप पहचानिए कि यह इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप कहेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे x का पावर फ्रैक्शन है। और हमने अभी बताया आपको कि वही इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है जिसका पावर फ्रैक्शन न हो, पॉजिटिव हो, इंटीजर नंबर हो और होल नंबर हो। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं उस 2 क्वेश्चंस के बारे में जिनमें बच्चों को काफी डाउट हो रहा था। आप ध्यान देंगे, पॉलिनोमियल उसी को कहा जाएगा जिसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव हो, इंटीजर नंबर हो, होल नंबर हो। हाँ, इस कांस्टेंट नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे यह कांस्टेंट नंबर रूट में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि यह इक्वेशन ऐसे लिखा जाए -300 x² प्लस 20/8 x प्लस 30/9 = 0, और आपसे कहा जाए कि आप बताओ कि यह इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे यस। आप कहेंगे यस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी पावर पॉजिटिव है। यह कांस्टेंट नंबर कैसा भी हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। यह नंबर रूट में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर रूट में 3x² -8x प्लस 4 रूट में 3 = 0। यह नंबर भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है और जो भी कांस्टेंट नंबर है ये सभी नंबर कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस फ्रैक्शन, इंटीजर नंबर, होल नंबर। आई थिंक आपको पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी डाउटफुल होते हैं। डाउटफुल इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन रूट में दिए जाते हैं और उस रूट वाले नंबर को हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, √3x² -8x प्लस 4 √3। आपसे कहा गया है कि इसमें इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू को आप बताएंगे। तो हम x की वैल्यू तभी
निकाल पाएंगे जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का एक नियम होता है, पहला नियम ये होता है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया हो उसमें पहले वाले नंबर को आखिरी वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला वाला नंबर क्या है, रूट में 3 है और आखिरी वाला नंबर 4 रूट में 3 है। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आप जानते हैं यदि सेम नंबर हो और दोनों रूट में हो, मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा वही नंबर मिलता है बिना रूट के। यानी कि रूट में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा और 4 3 जा 12 हो गया। तो आपने देखा कि हमने पहले नंबर का आखिरी नंबर मल्टीप्लाई किया है और हमें क्या मिला है, 12 मिला है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को यानी कि 12 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है तोड़ना, 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ना। इस नंबर को हम 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ेंगे, फिलहाल हम 2 भागों में तोड़ेंगे और हम इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि वह दो नंबर प्लस करने के बाद 12 आ जाए फॉर एग्जाम्पल, और प्लस करने के बाद 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद भी 12 आ जाए। ऐसा हमें 2 नंबर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर लेते हैं रूट में 3x² माइनस, हमें नंबर को ऐसा लेना है ताकि प्लस करने के बाद 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद यही नंबर आ जाए 12। तो हम 2 नंबर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 2, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 आ जाएगा और 6 को हम 2 में जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। हमें फैक्टराइज ऐसा ही करना है। हमने पहले नंबर का आखिरी नंबर में गुणा किया है, हमें क्या मिला है, 12 मिला है। इस नंबर को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद यही नंबर 12 आ जाए और प्लस करने के बाद 8 आ जाए। तो हम इस 8 को लिखेंगे 6 + 2 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x प्लस सेम नंबर हम कॉपी कर देंगे। इट इज क्लियर। आगे बढ़िए, इस ब्रैकेट के बाहर वाले वेरिएबल को दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको मिलेगा रूट में 3x² माइनस 6x, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यह प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने आपको क्लास में बताया था 2x प्लस 4 रूट में 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर का जोड़ा बनाना है, 2 नंबर का जोड़ा बनाना है। और मैंने क्लास में आपसे कहा था कि जब भी आप 2 नंबर का जोड़ा बना लोगे तो उस जोड़े वाले नंबर में से एक कॉमन नंबर ढूंढिए। एक ऐसा नंबर पता करो जो दोनों टर्म में मौजूद हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ रूट में 3 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि ज्यादा नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक लाइन और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, रूट 3x² माइनस 6 को लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, वही बात हो गई। x माइनस 2x प्लस 4 रूट में 3। एक बार और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। रूट में 3x² माइनस इस 3 को लिखेंगे हम रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3 लिखेंगे और 2x कॉपी कर देंगे, फिर माइनस 2x प्लस इस 4 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3। 4 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 और कॉपी रूट में 3 को हमने कॉपी कर दिया। फिर वही काम करेंगे, हम 2 टर्म का जोड़ा बनाएंगे, 2 टर्म का जोड़ा बनाएंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक नंबर में बाहर मिल जाएंगे, कॉमन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे रूट 3 मिलेगा, यहाँ पे रूट 3 मिलेगा, यहाँ भी x मिलेगा, यहाँ भी x मिलेगा। तो जो भी नंबर कॉमन उसको बाहर ले लिया, रूट 3 को बाहर ले लीजिए और x को भी बाहर ले लीजिए। आप अंदर क्या बचेगा, x बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 रूट में 3, बस
2 रूट में 3, ये बचेगा। फिर इन दोनों पदों में से कॉमन नंबर बाहर ले लीजिए, तो आप यहाँ से क्या को बाहर ले सकते हैं, 2 बाहर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही नंबर 2 ही कॉमन है, 2 बाहर ले सकते हैं। तो आपको बचेगा x माइनस, क्योंकि आप ब्रैकेट लगा चुके हैं और पहले माइनस है तो अंदर का सिंबल प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 रूट में 3। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि माइनस के पहले वाले ब्रैकेट में और माइनस के बाद वाले ब्रैकेट में जो टर्म हमें मिला है, जो हमें नंबर मिला है वो सेम है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन एकदम राइट आंसर देगा। इसको मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं या आगे यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। यहां देखेंगे आप माइनस के पहले रूट में 3x है, माइनस के बाद 2 है, दोनों को आप बाहर ले लीजिए, फिर बाहर हो जाएगा तो आपको मिलेगा रूट में 3x माइनस 2, और ये ब्रैकेट वाला नंबर आपका बच जाएगा, तो इसको एक ही बार लिखना होता है x माइनस 2 रूट में 3। हमें यहां से कहा गया है कि आपको x का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप x का मान निकालेंगे जिसको आप 0 के बराबर कर देंगे, पूरा यह इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें आपको एक एक टर्म को 0 के बराबर करना है। रूट में 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको आपको 0 के बराबर करना है। इसको भी आपको नीचे जाकर इसको सॉल्व करने के बाद इसको भी आपको 0 के बराबर करना है। आपने पहला टर्म 0 के बराबर कर दिया है, इसको सॉल्व करना है। लाइन रूट में 3x इक्वल माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। x बराबर 2 रूट में 3, x आपका पहला मान मिल गया। दूसरा मान आप सॉल्व करिए, आप इसको 0 के बराबर करिए, तो x माइनस 2 रूट में 3 बराबर 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 रूट में 3। तो यहां से आपको x के 2 मान मिलेंगे। पहला मान मिलेगा 2 रूट में 2 अपान रूट में 3, और दूसरा मान मिलेगा 2 रूट में 3। तो ये तो आपका हो गया सोल्यूशन। आपसे ये पूछा गया है कि आपको x का मान निकालना है, तो आपने फैक्टर करके x का मान निकाल दिया। और प्यारे बच्चों, यदि आपको मैथ में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है जो कि हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, तो उसको हम लोग क्लास में इस YouTube चैनल के माध्यम से सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।